अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक होंगे आप लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और पाकिस्तान का विज़िट करके पूरा महीना गुजार के और मैं वापस भी आ चुकी हूँ 2 दिन पहले से। और बस थकावट उतर रही थी और ये सारा व्लॉग जो है ना पाकिस्तान जाने से पहले का है, 1 महीने पहले का। और ये सुबह का टाइम था, सुबह के टाइम से मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी। अच्छा, पाकिस्तान जाने से पहले जितने भी व्लॉग्स थे मैंने बनाए थे, रिकॉर्ड किए थे, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हो गई थी। तो बस ये सुबह के टाइम से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही थी। सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ गई थी, ये जाने से 1 दिन पहले का व्लॉग है। तो बस चाय बना रही थी मैं अपने लिए। मेरी तबीयत कुछ उन दिनों में ख़राब थी, बुखार लग रहा था और चीज़ें भी सारी बिखरी हुई थी। आप चूल्हा भी देख रहे हैं गंदा हुआ हुआ है। और बस मैंने अपने लिए जो है वो नाश्ता बनाया है। नाश्ता भी मैं कुछ ख़ास नहीं बनाया, बस चाय मैंने बना ली है और इसके साथ मैं 2 पैनाडोल खाने लगी हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और ऐसे काफ़ी ज़्यादा बुखार फ़ील हो रहा था। और बस मैंने जो है बटर और जैम लगाया सिंपल। और ब्रेड मैं इसकी यौमी की यूज़ करती हूँ। ये इतनी फ़्रेश और इतने मज़े की ब्रेड है कि दिन में कभी भी भूख लगे ना, तो रोटी बनाने की या खाना खाने की सुस्ती हो रही हो ना, तो फिर मैं ब्रेड ही खा लेती हूँ। तो बस जी, ये मेरा ब्रेकफ़ास्ट था। ये ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो गया था। बस इसके साथ मैं जो है पैनाडोल ले लूँगी। और बच्चे जो हैं वो सोए हुए थे और मैंने मशीन में कपड़े डाले और साथ ही जो है ना मैंने नाश्ता कर लिया। इधर ईसा और इशाल दोनों सोए हुए हैं। और बस आप सब बताएं कि आप सबका टाइम कैसा गुज़रा। बस जी, नाश्ता करने के बाद मैंने जो है वो बच्चे उठ गए थे, उनको नाश्ता वगैरह करवाया था और मैंने जो है ना वो यखनी पुलाव, मटन पुलाव बना लिया था। और आप देख रहे होंगे कितने मज़े का ये पुलाव लग रहा है और वाकई ये बहुत मज़े का बना था। रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही साथ मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जो शीन की आउटलेट है, अक्सर टिकटॉक पे और दूसरी जो शॉर्ट्स वीडियो हैं उनके ऊपर अक्सर जो है वो शीन आउटलेट को बहुत ज़्यादा जो है वो एडवर्टाइजमेंट उसकी चल रही होती है, बहुत ज़्यादा उसको जो है वो दिखाया जाता है शीन की आउटलेट को। तो हम लोगों ने सोचा कि हमने पाकिस्तान के लिए शॉपिंग करनी है तो क्यों ना फिर शीन आउटलेट पर जाया जाए, क्योंकि ऑनलाइन इनकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बट बिलीव मी, मैं आपको ऑनेस्टली रिव्यू दूँगी कि यहाँ जाके ना टाइम ही वेस्ट हुआ था। एक तो शारजा से अजमान तक जाना 40 to 45 मिनट्स वो लगे, रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी। और जब यहाँ पे गई ना, इतनी मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई। और ये जितना भी सारा कॉस्मेटिक आपको नज़र आ रहा है ना, लिटरली ये बिल्कुल निकम्मी चीज़ें थी, कोई भी चीज़ काम की नहीं थी, एक भी मैंने चीज़ नहीं ली। यहाँ पर सारी चीज़ें जो है ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और ये बच्चों के शूज़ थे, उन्हें सिर्फ मुझे ईसा के शूज़ पसंद आए थे, वो मैंने लिए थे। इवन इशाल के लिए भी मुझे कुछ जूता जो है पसंद नहीं आया था। स्टार्टिंग में इन्होंने सिर्फ ब्रांड्स के बैग लगा दिए हुए हैं, 400 प्लस के, 500 प्लस दिरहम्स के। कोई लेने का फ़ायदा नहीं है। पर्सनली आई रियली डोंट लाइक दिस आउटलेट। और यहाँ पर जो कपड़े भी हैं वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आए। इवन मैक्सीज़, मुझे था कि मैक्सीज़ अच्छी मिल जाएंगी, नहीं अच्छी मिली। और बस जो छोटी मोटी चीज़ें थी, अक्सर यहाँ पर शारजा और दुबई में रहने वालों को पता होगा कि यहाँ पर डे टू डे सेंटर है, अक्सर मैंने व्लॉग्स में भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो वहाँ के जो आइटम्स हैं वो इन लोगों ने लेकर ज़्यादा प्राइसेस में लगाए हुए हैं। इससे बेहतर यही है कि आप वहाँ पर विज़िट ना करें, शीन में जाके टाइम वेस्ट होगा। इससे बेहतर है कि आप शीन की वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर कर लें, क्योंकि काफ़ी डिस्काउंट्स भी वहाँ पर मिल जाते हैं और भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जी हम घर में आ गए थे और ये था रात का टाइम। मैंने बच्चों को सुला दिया था और सुलाने के बाद जो है ना ये कुछ सीन चल रहा था। मैं भी पैकिंग कर रही थी और मेरे हस्बैंड भी पैकिंग कर रहे थे और मैं बस कपड़े रख रही थी अपने और बच्चों के, और कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने डिसाइड किया हुआ था कि वहाँ से, पाकिस्तान से जब शॉपिंग करनी है ना, तो मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े यहाँ दुबई से पाकिस्तान नहीं लेके जाने। तो बस जो मैंने लास्ट ईयर नए कपड़े बनाए थे ना लॉन के, वो जो है बस मैंने वो पाकिस्तान लेकर गई थी मैं। और बस ये मैंने बच्चों के कपड़ों के सेट्स बना कर रखे हुए हैं। और साथ ही मैंने आपको दिखाया कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो ईसा की प्रैम जो है वो सेट कर रहे हैं। इस टाइम रात के ना
12 बजे के बाद का टाइम है, आई थिंक 1 बजे का टाइम था, क्योंकि अब मैं 1 महीने के बाद सारी जो है ना वॉइस ओवर कर रही हूँ। व्लॉग मैंने आपसे शेयर किया कि काफ़ी ज़्यादा मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, लेकिन मैंने शेयर नहीं की। तो ये मेरे पास क्लिंग फॉइल पड़ा हुआ था, इसके साथ मैंने सोचा था कि मैं ना ये जूते इस तरह से रैप करके रख लूँगी। तो वो इस तरह से ये क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्पेस सेव हो जाती है। अच्छा जी, ये अब है नेक्स्ट डे मॉर्निंग कि इस दिन ना रात के टाइम हमारी फ़्लाइट थी। तो बस मैं शुरू हो गई थी, मैंने जब फ्रिज में जितना लेफ़्ट ओवर फूड पड़ा था, जो यूज़ नहीं हुआ था, जो ख़राब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी, बस मैंने वो सारी जो है वो फेंकनी थी। बच्चों ने थोड़ी-थोड़ी सी चॉकलेट खा के रखी हुई थी। ये कुछ मैंने ऑरेंज वगैरह यूज़ किया हुआ था। अब इस तरह से जितना भी लेफ़्ट ओवर फूड था ना, वो मैंने सारा जो है वो निकाल के फ्रिज से और मैंने डिस्कार्ड किया, और फ्रिज को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया था। और साथ ही जी, आपको पता है कि नाश्ता जो है चाय के बगैर बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होता। तो बस मैंने चाय साथ में रख ली हुई थी और साथ-साथ जो है मैं काम कर रही थी। एक जो एंड पे ये वाले काम होते हैं ना, ये इतने थकाने वाले होते हैं। हमेशा मैं ट्राई करती हूँ कि ये वाले काम जल्दी कर लूँ, लेकिन फिर एंड पर ये काम रह जाते हैं। जो लास्ट में बर्तन वॉश करना, सँभालना, चीज़ें बच्चों की सँभालना, जो पहनने वाले कपड़े हैं वो बाहर निकाल के रखना। लेकिन इस टाइम तक हमारी ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो गई थी। अभी ये सुबह के 10 बजे हुए हैं। ये दोनों हैंड कैरीज़ भी रेडी कर लिए थे, एक मैंने बच्चों का और एक अपना, ताकि जिसमें वहाँ पर जाके हमने पहुँचने के बाद शावर वगैरह लेना है, तो जो पहनने वाले कपड़े हैं वो हों, उसमें हमारे स्लीपर्स वगैरह हों, और ये सारी चीज़ें हमने हैंड कैरीज़ में रख ली थी। और बस अब जो यहाँ पर सारा जो कचरा पड़ा हुआ है ना, ये सारा मैंने समेटना है। और 10 बजे हुए हैं और मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस गए हुए थे, और आज के दिन भी वो ऑफ़िस गए हुए थे, और उसके बाद उन्होंने जो है वो काम ख़त्म करके वहाँ से जो बाहर के 2-3 काम थे, उसके बाद उन्होंने वापस आना था। और जी, खाना तो मैंने कोई भी नहीं बनाया था, 2 दिन पहले मैंने खाना बनाना छोड़ दिया था, तो ये वापसी पे अलबेक लेकर आए थे। तो बस ये हम लोगों ने खाया, उसके बाद जो बाकी के काम थे वो समेटे, क्योंकि रात को हमने तकरीबन 7:30 बजे वो एयरपोर्ट के लिए निकलना था। तो आज के व्लॉग में मैं इतनी ही अपडेट दूँगी, और बाकी की जितनी भी डिटेल होगी वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे अब व्लॉग्स आएँगे इंशाल्लाह।